किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वो करते हैं पर नहीं, बक हम नहीं करेंगे। किस दर्पण ऐसा तन पूछो बक शुरू से पूछा ना चुप ना बक ऐसा तन पूछो। हाँ, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल या समतल तथा अवतल दोनों? समतल तथा उत्तल दोनों। देख समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा या आभासी तथा बराबर? आभासी तथा बराबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। प्रकाश तरंग उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। गोलीय दर्पण में फोकस नांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? f बराबर r/2। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस दर्पण? मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब अवतल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 10 से पावर 8। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है समतल और उत्तल में। संयुग्मी फोकस संभव है किस दर्पण में? ऑप्शन दो। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या साधारण कांच में? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण कौन सा है? उत्तल। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? 8 गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को फोकस दूरी बताते हैं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास या इनमें से कोई नहीं? त्रिज्या होगा। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री? प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? 90 डिग्री। 0। ऐसे पदार्थ जिनसे आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या बटर पेपर? ऐसे पदार्थ जिनसे आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी, पारभासी। हाँ सही है। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण होती है दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण होती है दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, पूर्व पथ पर लौट जाती है या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है? पूर्व पथ पर लौट जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से।
कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है? प्लस किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा? समतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? हमेशा सीधा। दर्पण सूत्र होता है दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। हाँ